गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज़ का पार्ट 4 देखेंगे। इस वीडियो में आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, जो आपको यूके पीसीएस या फिर आपके यूके ट्रिपल एस के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी काफ़ी मदद करेंगे। जैसे आपको पता है, आपका लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है, आरओ एआरओ है, पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस का आपको पता है आरक्षी वाला जून में एग्ज़ाम है, वीडियो की आने वाली हैं, ठीक है, सीजपाल के हैं, तो सभी के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। तो देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे घुमा के थोड़ा पूछ लेगा। तो आप याद रखना, प्रांतों में दोहरा शासन, यानी ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। कभी कभार जो देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ना देकर आपको क्या देगा, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। तो भारत में प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली की जो है स्थापना इसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो आप याद रखना, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। वहीं बात करें हम लोग मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की आप डेट जरूर याद रखना, 30 दिसंबर 30 दिसंबर 1906 को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहाँ पर? ढाका में। आगा खां और जो मोहसिन उल मुल्क थे, उनके नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? देखिए, आपसे प्रारूप समिति पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले ड्राफ्ट कमेटी, या फिर आपसे पूछ ले मसौदा समिति, ठीक है, तीनों ही ये एक ही नाम है। ठीक है, तो आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी या फिर मसौदा समिति, ये तीनों ही एक ही नाम है। ठीक है, तीनों प्रारूप समिति के ही नाम है। जैसे प्रारूप समिति कह दो, या फिर आप ड्राफ्ट कमेटी, या फिर आप मसौदा समिति। तो भारत का संविधान मसौदा समिति द्वारा ही बनाया गया था। तो इसका जो है गठन कब हुआ था? तो आप याद रखना, 29 अगस्त 1947 में। 29 अगस्त 1947 में। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और अध्यक्ष सहित जो है इसमें 7 सदस्य थे। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति इसका जो है इसमें प्रभाव दिखता है, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव दिखता है, बोल्शेविक की क्रांति का प्रभाव दिखता है, लेकिन चीन की क्रांति, ठीक है, चीन की क्रांति जो 1912 में हुई थी, इसकी झलक जो है प्रस्तावना में नहीं देखने को मिलती है। वहीं बात करें, देखिए, प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से जो है लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तब आप याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? ठीक है, नहीं की बात कर रहा है। तो देखिए, इसमें धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, समाजवादी को जोड़ा गया था, एकता और अखंडता को जोड़ा गया था, लेकिन गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है, ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। कई बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में यूके ट्रिपल एससी द्वारा और यूके पीसीएस द्वारा रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप याद रखना,
भारत को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ठीक है, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। पंचायती राज की बात करें तो इसका उल्लेख है भाग 9 में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पंचायती राज का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 9 में। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची है 11वीं अनुसूची। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से, ठीक है, 243 के का से, याद रखना का से ड़ा तक। ठीक है, यानी कह सकते हैं इसमें 16 अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसमें 16 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये, तो आप याद रखना 91वां संविधान संशोधन ऑप्शन ए। कब हुआ था ये? 2003 में। कब हुआ था गाइस ये? 2003 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? तो ये था 89वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 2003 में। तो अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, ठीक है, इसके द्वारा की गई। अगर पूछ ले कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो आप याद रखना अनुच्छेद 338 का। ठीक है, 338 का। अगर पूछ लेता आपसे अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 338 का जो है वो अनुसूचित जनजाति से है, और अनुच्छेद 338 ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है अनुच्छेद 338 में आता है। और ये दोनों ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 338 का और अनुच्छेद 338 दोनों ही आपने याद रखना। 338 का जो एसटी से संबंधित है, ठीक है, राष्ट्रीय एसटी आयोग से, और 338 जो है ये राष्ट्रीय एससी आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी? तो स्वतंत्र श्रमिक दल, या फिर आपको देखने को मिलेगा स्वतंत्र लेबर पार्टी। ठीक है, स्वतंत्र लेबर पार्टी, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो इसमें जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। वैसे वित्तीय आपात की जो घोषणा की जाती है वो अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो सरकारी आयोग रिपोर्ट जो है ये किससे संबंधित है? तो आप याद रखना केंद्र राज्य संबंधों से। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो देखिए, जो तारकुंडे समिति थी और जो गोस्वामी समिति थी, इसका संबंध किससे है? तो आप याद रखना चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। ठीक है, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो आप याद रखना ये प्राप्त हुआ था 1926 में। ठीक है, कब? 1926 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो आप याद रखना 1926 में। कब? 1926 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, तो किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आप याद रखना ये हो सकती है 60। ठीक है, न्यूनतम 60 हो सकती है और अधिकतम जो है 500 हो सकती है। अगर आपसे पूछ लेता है कि विधान परिषद में, याद रखना वो पहले भी क्वेश्चन बना है कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो ये हैं 40। कितने? 40। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी?
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, पहली महिला थी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6 सदस्यों को। ठीक है, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखना, ये होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और पहले जो राष्ट्रपति के पद पर रहे थे मुख्य न्यायाधीश, वो कौन थे? हिदायतुल्लाह। कौन थे गाइस? इनका आपने नाम याद रखना है, हिदायतुल्लाह। ये जो है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे। ठीक है, कार्यवाहक के रूप में रहे थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और पहले भी रिपीट हुआ है ये। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो आप याद रखना, देखिए, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, यानी ये तीनों ही जो हैं भारत में संसद की वित्तीय समितियां हैं, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। तो गाइज, ये थे आज के इंडियन पॉलिटी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एस के जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर में बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।